अब होते कौन हो मेरी शादी का फैसला करने वाले? जो होगा मैं खुद कर लूंगा। और चाचा तू भी सुन ले, तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी। तूने कोशिश भी की ना, उठा के ले जाऊंगा वरना। तुम्हारी ये जुर्रत! मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? नहीं साईं, नहीं नहीं, रहम करें साईं। अब्बा झूठ बोल रहे हैं। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। और अगर अब्बा ने इसके अलावा मेरी किसी और से शादी कराई ना, तो मैं जहर खा लूंगी। अगर आपको गोली मारनी है ना, तो हम दोनों को मार दें। अगर साथ जी नहीं सकते ना, तो साथ मर तो सकते हैं ना। अरे बेशरम बेहया, इस बेहयाई से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? कोई गलत काम नहीं किया इसने। इसने सिर्फ अपना बुनियादी हक इस्तेमाल किया है। पसंद की शादी का हक है इसे। और जब तुम्हारी बेटी और ये लड़का शादी के लिए राजी हैं, तो तुम्हें क्या एतराज है? सही, इस हडराम से कैसे कर लूं मैं शादी? अपनी बेटी की किस्मत कैसे फोड़ लूं? कुछ काम नहीं करता है ये। कोई काम क्यों नहीं करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ साईं, जैसे मिलेगा कर लूंगा। इसे अगर कोई काम मिल जाता है तो कर दोगे अपनी बेटी की शादी इससे? सही, मिल जाएगा तो कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है ये कोई काम नहीं करेगा। समझो उसे नौकरी मिल गई है। कल से हवेली आ जाना। जाफर तुम्हें समझा देगा कि तुम्हें क्या करना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लड़के को नौकरी मिल गई है, शादी की तैयारी करो। और आइंदा अपनी बेटी पे हाथ उठाने या उसे कैद करने की जरूरत नहीं है। बेटी की शादी वहां करो जहां उसका दिल जुड़ा है। सोना साईं, 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 सोना साईं। कितनी खूबसूरत है ना, कितनी खूबसूरत है। हाथ देखे दूध जैसे सफेद। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। भाई किसकी इतनी तारीफें हो रही हैं? भाभी की। भाभी? क्या मतलब? अच्छा, आप लोग हुआ है वहां से? देख भी आए और पसंद भी करा है। बहुत प्यारी है। मान लिया भाई, झूठ बोलना सीख गई हो तुम। झूठ नहीं बोलती मैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मेरी बहू बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यानी कि आपने अभी से उसे अपनी बहू बना लिया है? माशाल्लाह से वो इतनी प्यारी थी, मैंने तो फौरन हाँ कर दी। मुझे बहुत पसंद आई। अरे ये ऐसी कौन सी हूर परी है जिसकी आप दोनों बैठ के तारीफें किए जा रहे हैं? ये अलग से उसकी तारीफें किए जा रही है झूठी। मैं झूठी तारीफें नहीं कर रही हूँ। दिखाऊं अभी पिक्चर? देखें। देखा कितनी खूबसूरत है। हाँ भाई, बहुत बाहया और पर्दे वाले लोग हैं। और मेरी होने वाली बहू वो भी बहुत बाहया है। भाई वो लोग तो तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते। मैंने तस्वीर मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने ना अपनी होशियारी से खामोशी से ले ली, किसी को पता भी नहीं चला। अरे भाई, इस बात का जिक्र गलती से भी फहमीदा से या उनके शौहर से मत कर देना। ऐसा ना हो कि वो लोग बुरा मान जाए कि उनकी बेटी की तस्वीर बगैर इजाजत हम लोग ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए। चाय पानी लेकर आओ।
लगता है लड़की वालों की तरफ से हुआ है। हाँ हाँ हो आई, बल्कि उनको दावत भी दे आई हूँ अपने घर पे आने की, ताकि वो एक बार सरफराज को देख लेना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उनको आने की दावत दे दी। और इससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि लगता है लड़की तुम्हें पहली नजर में ही भाग गई है। कि सच पूछो तो मुझे वो लड़के वाले बहुत बुरे लगते हैं जो लड़की वालों की तरफ जाते हैं और खा पी के वापस आ जाते हैं। अभी ऐसे लगता है कि किसी कुर्बानी के जानवर को देखने गए हूं, ना कि लड़की को। मुझसे खाम खा बेचारे सफेद पोश लोगों का बुरकस निकल जाता है ये चाय पानी के अंदर, और लड़की भी घर बैठी रह जाती। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, वो तुमने उन्हें बता दिया है ना कि जहेज हमें नहीं चाहिए? यही पहली दफा मैं गई थी, ये बात कैसे निकालती हूँ? और वैसे भी हम कोई जहेज की डिमांड कर तो नहीं रहे हैं उनसे। अगर वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, हम उनको रोक तो नहीं सकते। ऐसे बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये कि आएंगे ना यहाँ तो मैं उनके गोशगुजार जरूर कर दूंगा कि हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। वो इत्मीनान से अपनी बेटी को रुखसत करें। शुक्रिया बेटा। अगर इस दुनिया में हर इंसान की सोच आप जैसी बन जाए बू, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। मेरी भी तो एक प्यारी सी बेटी है, इसलिए दूसरों की बेटियों के लिए भी मैं दिल में दर्द रखता हूँ। आपके लिए चाय बनाऊं, पियेंगे? तो अगर मेरी बेटी चाय बना के लाएगी मेरे लिए तो मैं जरूर पीऊंगा। अभी लाई। फहद की कॉल है, मैं जरा बात कर रहा हूं। अभी मुझे बताओ, ये सरफराज जो है उसका क्या ख्याल है बच्ची के बारे में? मैं भी यही नोटिस कर रही थी कि वो ज्यादा खुश नहीं है। मुझे लगता है शादी के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं है वो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। गरम रोटी। देख, दिल से खाना नहीं पका रही तू फहमी दे बेगम। मिर्चें ज्यादा है, नमक कम है। अच्छा, पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में कैसे क्या होता है। आगे से ख्याल रखूंगी। अब बात सुन, तूने नसीबन की क्लास ली कि नहीं ली? कि ये लड़कों को ऐसे ही उठा लाई? जी वो असल में नसीबन बुआ को जाना था शाम में कहीं, तो इसलिए वो आ गए। अब माजरत कर रही थी कौसर बहन की। अच्छा, तो क्या कहा उन लोगों ने? जवाब कब तक भिजवाएंगे वो? माशाल्लाह हमारी फिजा उन्हें बहुत पसंद आई। कैसे? हाँ करके गए और अपने घर आने की दावत भी देकर गए। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो ना, एक बात समझा देना उन्हें कि मेरी लड़कियां आप किसी मर्द के सामने नहीं जाएंगी। जी ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने कि उनके घर के मर्द देखेंगे फिजा को। जाहिर है नसीबन बुआ ने हमारे घर के बारे में और आपके ख्यालात के बारे में बता दिया होगा। अच्छी बात। अब असलम साहब, आप हाँ कर दें तो मैं नसीबन बुआ के हाथ पैगाम भिजवा दूं। हाँ, मेरे ख्याल से जुमे का दिन ठीक रहेगा। उनको बता देना कि हम उनकी तरह बेवक्त नहीं आ जाएंगे, असर के वक्त आएंगे। जी ठीक है, ये सलाद भी खाए ना। अरे भाई मकसूद साहब ने वो जो पैसे दिए ना वो मुझे दे दो ताकि मैं हिसाब में लिख लूं। अरे भाई क्या हो गया? पैसे दो मुझे। है? ये क्या है? 5,000 रुपए? अरे उन्होंने तो कहा था कि वो 25,000 रुपए दिए उन्होंने, तो ये गलत बयानी की उन्होंने मुझसे। अभी पता करता हूं उनसे क्या तरीका है ये। इस दुनिया में कितने झूठे लोग हैं ना। अब्बा वो फोन मत कीजिएगा। क्यों फोन ना करूं मैं? दुकान पर आए थे, उन्होंने मुझे 25,000 ही दिए थे। 25,000 दे के गए थे, तो फिर बाकी रकम कहाँ है?
अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि बाकी के 20,000 रुपए फिर कहाँ गए? पापा वो खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ खर्च हो गए? वो बाइक लेके निकला तो बाइक बंद हो गई, जाके दिखाया तो पता चला कि वो उसके इंजन का मसला है। फिर आपको पता है काम से काम निकलाता है, 20,000 लग गए उसपे। 20,000 रुपए तुमने बाइक पर लगा दिए? हाँ तो अब्बा क्या करता, मजबूरी थी। अरे कैसी मजबूरी थी? वो सारा दिन तुम बाइक लेकर इधर उधर फिरते रहते हो, ना कोई हासिल ना हुसूल, ऊपर से तुमने दुकान के पैसे जो हैं वो सारे अपना बाइक पे लगा दिए 20,000 रुपए। हाँ तो और क्या करता मैं, और कहाँ से लाता पैसे? अरे कोई काम करो, तुम्हें दुकान पर बैठने के लिए कहता हूँ तो वो तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो जाती है। दुकान पे अगर नहीं बैठना चाहते, कोई शाही नौकरी करना चाहते हो तो वही ढूंढ लो। हाँ तो ढूंढ लूंगा ना। ढूंढ लूंगा? देख रही हो बेटे को हैं? अरे तुम इसके सर पे सेहरा सजाना चाहती हो, बहू ढूंढ रही हो। किसी लड़की की किस्मत खराब करने के बजाय एक बार फिर सोच लो तुम। हाँ तो मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ शादी करने के लिए? मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी। नौकरी मिलेगी तो कर लूंगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा। सबके ताने दिए जाते हैं हर बात पे मुझे। अरे तेवर देखे तुमने इसके, ऐसे लगता है कि हम इसे नहीं पाल रहे, ये हमें पाल रहा है। तो क्या हो गया, जवान खून है और लड़कों के 100 खर्चे होते हैं। वैसे उसने बता दिया ना कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए। किसी अय्याशी पे तो खर्च नहीं किए ना, मोटर बाइक पे ही खर्च किए। अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च कर दिए तो ऐसा क्या हो गया? अरे 20,000 रुपए की अहमियत ही कोई नहीं तुम्हारी नजर में, उन्हें थोड़े से पैसे कह रही हो? अरे आजकल के जमाने में भी एक बंदे की पूरे महीने की तनख्वाह है ये। कभी कभी तो आप ना मुझे बिल्कुल बनिए लगने लगते हैं। आनंदा, अरे कुछ समझ ही नहीं आती, 20,000 रुपए कमाने में कितना वक्त लगता है। अगर अब्बा ने इसके अलावा मेरी किसी और से शादी कराई ना तो मैं जहर खा लूंगी। अगर आपको गोली मारनी है ना तो हम दोनों को मार दें। साथ जी नहीं सकते ना तो साथ मर तो सकते हैं ना। प्लीज फराज चुप हो जाओ ना, क्या हो गया तुम्हें? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम मुझे कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मुझे हॉस्टल से हवेली इसलिए बुलाया जा रहा है कि मेरा निकाह करवा दिया जाएगा, मेरी भाभी की इद्दत खत्म होते ही। मुझे नहीं आइडिया था इस बात का। शर्मा, तुम इनकार कर सकते थे। मैंने इनकार किया था, कई बार किया था। घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, मैं बाबा साईं की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता था। दुनिया में और भी लोगों की भाभियां बेवा होती हैं, उन्हें पकड़कर उनके देवरों के साथ शादी नहीं कर दी जाती। मैं जानता हूं ये बात, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाह रहा था, इसलिए पहले बता रहा हूं। You know what? अगर तुमने अपने बाबा साईं से हमारे बारे में पहले बात की होती तो सबकी नौबत ही ना आती। अच्छा बात करूंगा मैं बाबा साईं से पहले। क्या बात करोगे? अच्छा तुमने पहले ही हमारे बारे में बात नहीं की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा साईं ने अपने खानदान की इज्जत की खातिर तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी से करवा दी? तुम्हें उन्हें तलाक देने देंगे? क्या तुम अपनी भाभी को अपनी अम्मा साईं और बाबा साईं के खिलाफ जाके तलाक दे दोगे? मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा साईं से कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई एम श्योर वो मेरी बात सुनेंगे। तुम्हें मेरे बगैर रहना होगा, because you know no Sharma, I can't share you with anybody else. You know that. रिलैक्स, पर मेरी बात सुनो, तुम इस तरह छोड़ के मुझे नहीं जा सकती। मैं बात करूंगा, कह रहा हूं ना। रास्ते तुमने अलग किए, मैंने नहीं। फरा प्लीज मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। फरा लिसन टू मी, मैं कुछ कह रहा हूं ना तुमसे।
किसी को तो अपनी मोहब्बत मिले। क्यों मुझे तुम बार बार याद आती हो? हेलो। पूरा दिन निकल गया, ये क्या तरीका है यार। अरे कॉल का इंतजार कर रहा था मैं कब से। वो अम्मी ने फोन देख लिया था। हाँ नहीं, मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था, इसलिए तो वापस कॉल नहीं की मैंने। लेकिन फिर भी तुमने इंतजार बहुत करवाया और मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। सबके सामने कैसे फोन करती, मौका ही अभी मिला। हाँ खैर ये बताओ, आंटी को किससे मुतमिन किया? मैंने कह दिया कि फोन रिदा का कल वापस कर दूंगी। देखो अब तुम्हें जो है थोड़ा ख्याल रखना होगा, एहतियात करनी होगी। आप मुझ पे छोड़ दें। हाँ चलो ये बात तो मैं तुम पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। पता है मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा आज, बहुत बेचैनी थी मुझे। सारा दिन ये सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। अम्मी ने ज्यादा डांटा तो नहीं? आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा था। सोए क्यों नहीं? अब मेरे नसीब में नींद कहाँ, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है ना, तब से बस आंखें इसी आस में रहती हैं कि तुम नजर आ जाओ किस तरीके से, बस तुम्हें देख। इतना प्यार करने लगे हैं मुझसे? हाँ लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं नहीं बताऊंगी। हमजा, तुम्हें जुगनू थोड़ी अजीब नहीं लगती? अभी हमारी शादी को 1 दिन हुआ और अभी से तुम मुझ पे शक करना शुरू हो गई। मैंने जुगनू की आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा है। मुझसे शादी से इनकार क्यों कर रही थी? मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तो कुछ और लगा था। क्या मतलब? कोई और हो जिसे आप मेरी जगह रखना चाहती हैं। प्लीज मामा मुझे माफ कर दें। छोड़ दो इस लड़के को। रिदा 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 रिदा, ये देखो फराज ने दिया। फराज ने गिफ्ट दिया है? इतनी जल्दी? फहद तो बहुत ही कंजूस था, मतलब 3 महीने में 1 गिफ्ट दिया और वो भी इतना फजूल सा। मैंने कहा था ना, फराज अलग है। रहने दो बस, शुरू शुरू में ना सारे ही अच्छे लगते हैं, ये तो बाद में असलियत पता चलती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि फहद भाई के साथ ब्रेकअप के बाद तुम थोड़ी बदमिजाज हो गई हो? हाँ शायद। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अब तो फोन आ गया है, अब तो रातों को बातें शातें होती होंगी। हाँ जी नहीं, तुम्हें पता तो है मेरे घर का माहौल। जब सब सो जाते हैं इंतजार करना पड़ता है, उसकी बात हो पाती है, लेकिन वो भी थोड़ी सी। आंखें देखो अपनी, नींद से भरी हुई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भी तो आना होता है ना। फिर फराज से मुलाकातें कैसी होंगी वरना? जी नहीं, मैं कोई मुलाकातें नहीं करती, और वैसे भी
अब्बा ने वार्निंग दी है, अगर अब कुछ हुआ ना तो अब्बा मुझे यूनिवर्सिटी से उठवा लेंगे, घर पे रहना पड़ेगा। तुम्हारे अब्बा तो वाकई बहुत सख्त है। कैसे वैसे? अच्छा सुनो ना, जिसके फंक्शन बता दो, साइलेंट कहाँ से होगा, कुछ भी नहीं समझ आता। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, अभी कर देती हूँ। सारे फोन्स की सेटिंग ना एक जैसी ही होती है। तुम अभी यूज कर रही हो ना, तो इसलिए शुरू शुरू में थोड़ा मसला होगा, लेकिन बाद में सही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ना, फराज ने शादी के सिलसिले में क्या कहा, शादी करेगा? उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे, और किसी और ने अगर जबरदस्ती की ना तो भी किसी और से शादी नहीं करेंगे। अच्छा, क्या बात है दुआ, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई है। अच्छा चलो बस करो ना, बताओ ना कैसे होता। फोन वापस कर दिया सहेली? तो अब्बा अम्मा अभी घर में आती नहीं हूँ, आप मुझसे तफ्तीश करना शुरू कर देती हैं। जो सवाल पूछे उसका जवाब दो। जी दे दिया। अब बैग दिखाओ जरा खोल के। आप बैग देखेंगी? आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है? बैग दिखाओ ना, फिर एतबार भी आ जाएगा। हो गई तसल्ली? बेटी पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना आपको? बेटी की माँ को भरोसा भी आंखें खोलकर करना पड़ता है। कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। सही, इस साल फसल की कटाई बारिश होने से पहले हो गई है, और जिसकी वजह से फसलें भी बच गई और मुनाफा भी 4 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। और ये गन्ने की काट से हासिल हुआ रकम है जो पिछले साल से सही 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसे मेरे रूम में रखवा दे, मैं चेक कर लेता हूँ। जी साईं। साईं खाना तैयार है। छोटी बीबी साईं ने सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। मुझे सरपंच ने बुलाया है, मैं खाना उसी के साथ खाऊंगा। अपनी छोटी बीबी साईं को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, और कहना कि खाना खा ले, मेरा इंतजार ना करें। जी साईं। कितना ही अच्छा होता ना अगर अम्मा और अब्बा हमें भी साथ में ले जाते, हम भी देख लेते दूल्हा भाई को। हाँ, शुक्र करो कि अम्मा अब्बा ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना इतनी जोर की जूती पड़ती ना कि मजा आ जाता। वैसे दूल्हा भाई हैं तो बहुत हैंडसम, अब्बा को ही पसंद आ ही जाएंगे। मैं कैसे मानूं? मुझे तो तुम लोगों ने तस्वीर भी नहीं दिखाई। तुम कहाँ चली? वो ऊपर छत पे पढ़ाई करने। शाम होने वाली है, अब्बा आएंगे तो बुरा मानेंगे, उन्हें वैसे ही तुम्हारा छत पे जाना पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है अम्मा अब्बा को वैसे ही मैं सिरे से नापसंद हूँ, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि मैं उनकी सगी औलाद ही नहीं हूँ। हर बात को मुश्किल बना देती हो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बात का पतंगड़ बनाना होता है। तुम्हें भी तो हर बात पे डांटना होता है। अच्छा, अगर
इजाजत हो उस्तानी जी की तो मैं पीछे सहन में जाके पढ़ लूं, तब तो नाराज नहीं होगी। जाओ, और फाइनेंस का पेपर है ना, ये आप लेके जाओ अपनी। शुक्रिया। अरे असलम भाई, आप हमारी दावत पे हमारे घर आए, बहुत खुशी हुई। हमें भी बड़ी खुशी हुई आपसे और आपके साहबजादे से मिलके। हैं ये तो आपका बड़ापन है। तो कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा असलम भाई और फहमीदा बहन, हम लोग शादी थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, आप लोग अपना इरादा बता दीजिए। कब करना चाह रहे हो शादी? हम सोच रहे थे कि अगले माह। अगले माह? भाई साहब ये तो बहुत जल्दी नहीं है, हम तैयारी कैसे करेंगे? अरे फहमीदा बहन, देखें जहेज हमें चाहिए नहीं है, और बेटी जो है अपने साथ जो भी कपड़े और जरूरी सामान लेकर आएगी वो उसकी मर्जी है। हमारी तो कोई डिमांड नहीं है, लेकिन फिजा बेटी खुद अगर कुछ लाना चाहे तो। जीब है, ऐसे कहते रहता है कि कॉल करो, अब जब मैं कॉल करी तो उठा नहीं रहा। अच्छा तारीख क्या सोच रहे हो आप लोग? तारीख मैं ये सोच रहा था कि हम सब इकट्ठे हैं इस वक्त, तो मिलके कोई तारीख जो है उसको सेट कर लेते हैं। बात ही हो गई। ये बेटा बार बार किसका फोन काट रहा है? वो आप दोस्त तंग कर रहे हैं। अच्छा। उससे बताया था कि आज आप लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा हसीन है बच्चा है। माशाल्लाह। बेटा लेना कुछ। दुआ। हाँ दुआ। हाँ हाँ। मुझे लगा कि पढ़ाई करते हुए तुम्हें चाय की तलब हो रही होगी, तो कड़क सी चाय बना के लाई हूँ। यारी बहन, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी हर घर में 2-3 बहनें हो ना, तो ये स्यापा ही मुक जाए। बदतमीज। सुना है कि कल पंचायत में बड़ा जबरदस्त फैसला किया है तुमने। हमें फख्र है अपने बेटे पे। एक लड़की से उसकी पसंद की शादी का हक छीना जा रहा था। 2 मोहब्बत करने वालों को मिलाकर तुमने सवाब कमाया बेटा। हमें अपने बेटे से ऐसी ही उम्मीद है। अब तुम बहुत अच्छी तरह से हवेली संभाल सकते हो। नहीं बाबा साईं, मैं शहर के मामला देखता हूँ ना। आप यहाँ हैं हवेली को संभालने के लिए। लौट कर तो तुमने यहीं आना है ना। अब खाना लगवा दें। जाओ कश्माला, खाना लगवा दो। जी अम्मा साई। मैं सरपंच के साथ खाना खाकर आया हूँ। कश्माला अभी तक तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी है। लेकिन क्यों अम्मा, मैं क्या कर गया था कि मैं खाना बाहर खाऊंगा? उसने बहुत दिल से सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। देखो नौशेरा, कश्माला से तुम्हारी शादी का फैसला सरासर हमारा था। हम जवार की बेवा और बच्चों को
किसी गैर के हवाले नहीं कर सकते थे, लेकिन वो गुजरा हुआ वक्त है। कल जो तुम्हारी भाभी थी, आज वो तुम्हारी बीवी है, और तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां निकलती हैं उसकी तरफ। जब हवेली आते हो, उसके साथ बैठा करो, वक्त गुजारा करो, बात किया करो। उन्होंने कोई शिकायत की आपसे? वो बेचारी मुझसे क्या शिकायत करेगी, लेकिन क्या मुझे उसकी बुझी हुई आंखें नजर नहीं आती? मैं मानती हूं कि जो औरत कल तक तुम्हारी भाभी थी, उसे बीवी का दर्जा देने में तुम्हें मुश्किल होती है, लेकिन अब तो बहुत अरसा बीत चुका है। हर बात को भुलाकर कशमाला के साथ नई जिंदगी शुरू करो। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह का वहम पाल रही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आराम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। भूखी हूं मैं, खाना ही नहीं खाया मैंने। जानता हूं, अम्मा साई ने बताया मुझे, जिनसे आपने मेरी शिकायत लगाई है। नहीं, शिकायत तो नहीं लगाई थी। तो खा लेती ना खाना। मैं आपको पाबंद करके तो नहीं गया था। कितने पत्थर दिले आप नौशवा, कितनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से मैंने खाना बनवाया कि हम। आप ये सब कुछ क्यों करती हैं? क्या लगता है आपको, इस तरह करने से आप जबरदस्ती मेरी बीवी बन जाएंगी? जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। मैं बीवी हूं, मैं आपकी। नहीं मानता मैं इस रिश्ते को, इसमें दो लोगों को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए। बहुत इज्जत करते हैं लोग आपकी, बहुत अच्छा बेटा मानते हैं आपको। गांव वाले आपकी बातों पर एतबार करते हैं, सबके दिल अजीज हैं आप। पर जरा सोचिए कि जब उन्हें पता चलेगा कि इतने इंसाफ पसंद, इतने सच्चाई पसंद इंसान ने अपनी बीवी को ही उसका हक नहीं दिया, क्या सोचेंगे वो? हंसेंगे आप पर। आपकी बातों पर से एतबार उठ जाएगा। क्या चाहती हैं आप, मैं हवेली आना छोड़ दूं? अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं ऐसा कर गुजरूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप नौशरवान? अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं आपके निकाह में हूं, उसके बावजूद आप मुझे मेरा हक नहीं देते हैं। आज तो ये बात कह दी है आपने, आइंदा मत कहिएगा। क्योंकि अगली बार ये बात सुनने से पहले आप इस कागजी रिश्ते से भी महरूम हो जाएंगे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो